वेलकम टू माय चैनल मैथ गुरु बाइटी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में माँ कहानी का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करेंगे। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या कहता है, ईश्वर पेटलिकर का जन्म कब हुआ था? तो कब जन्म हुआ था? तो 9 मई 1916 ईस्वी को हुआ था। ईश्वर पेटलिकर का जन्म 9 मई 1916 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न क्या कहता है, ईश्वर पेटलिकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ईश्वर पेटलिकर का जन्म पेटल्ड में, मतलब पेटल्ड गुजरात में अवस्थित है, तो पेटल्ड में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न क्या कहता है, माँ कहानी के लेखक कौन है? तो माँ कहानी के लेखक कौन है? तो ईश्वर पेटलिकर इनके लेखक हैं। माँ कहानी के कौन लेखक है? तो ईश्वर पेटलिकर। अगला प्रश्न क्या कहता है, माँ कहानी का हिंदी रूपांतरण किसने किए थे? तो हिंदी रूपांतरण किसने किए थे? तो गोपाल दास नागर। गोपाल दास नागर माँ कहानी के हिंदी रूपांतरण हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, ईश्वर पेटलिकर का प्रसिद्ध कहानी कौन सा है? तो कौन सी है? तो खून की सगाई। खून की सगाई ईश्वर पेटलिकर की प्रसिद्ध कहानी है। अगला प्रश्न क्या कहता है, साहित्य के अलावा ईश्वर पेटलिकर कौन से कर्मों में रुचि रखते थे? तो कौन से कर्मों में रुचि रखते थे? तो पहला है राजनीतिक में और सामाजिक में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजनीतिक और सामाजिक में रुचि रखते थे। अगला प्रश्न क्या कहता है, ईश्वर पेटलिकर की प्रमुख उपन्यास कौन सी है? तो काला पानी। ईश्वर पेटलिकर की प्रमुख उपन्यास कौन सी है? तो काला पानी है। अगला प्रश्न क्या कहता है, ईश्वर पेटलिकर का निधन कब हुआ था? तो इनका निधन कब हुआ था? तो 22 नवंबर 1983 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न क्या कहता है, अब आ जाते हैं कहानी के ऑब्जेक्टिव की ओर। तो क्या मंगू के अलावा माँ के कितने संतान थे? तो मंगू के अलावा माँ के कितने संतान थे? तो 3 संतान थे, जिसमें से 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। अगला प्रश्न फिर से चलते हैं, माँ लोगों को अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? तो किसकी उपमा देती थी? तो गौशालाओं की। अगला प्रश्न फिर से चलते हैं, मंगू की उम्र क्या था? तो मंगू की उम्र क्या था? तो 12 वर्ष थी मंगू के आयु। अगला प्रश्न चल, अगहन के महीने में मंगू के लिए श्रेष्ठ था। अगला प्रश्न चलते फिर से, प्रश्न क्या कहता है, मंगू की बड़ी बहन कौन थी? तो मंगू की बड़ी बहन कौन थी? तो कम्मू। मंगू की बड़ी बहन कौन थी? तो कम्मू। अगला प्रश्न चलते हैं, मुरतिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मुरतिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो दूल्हा होता है। अगला प्रश्न चलते हैं फिर से, पुत्र का पुत्र क्या कहलाता है? पुत्र का पुत्र क्या कहलाता है? तो पुत्र का पुत्र पोता या पौत्र कहलाता है। पुत्र का पुत्र क्या कहलाता है? तो पोता या पौत्र। अगला प्रश्न चलते फिर से, कितने गोरे डॉक्टर ने बताया था कि मंगू का पागलपन मिटना संभव नहीं है? तो कितने? तो 3 गोरे डॉक्टर ने बताया था कि मंगू का पागलपन ठीक होना संभव नहीं है। अगला प्रश्न चलते फिर से, मंगू के बड़ी बहन का विवाह कब हुआ था? मतलब कितने वर्ष में उसका विवाह हो गया था? तो 14 वर्ष के आयु में मंगू की बड़ी बहन का विवाह हो गया था। अगला प्रश्न चलते हैं फिर से, तो क्या कहता है, कुटुंब का शाब्दिक अर्थ क्या होता है?
तो कुटुंब का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो परिवार होता है कुटुंब का शाब्दिक अर्थ। अगला प्रश्न क्या कहता है? मंगू को भर्ती कराने के लिए माँ जी ने पत्र किसे लिखा? तो किसे लिखा? अपने बड़े पुत्र के पास पत्र लिखा था। अगला प्रश्न फिर से चलते हैं। कितने समय में मंगू को भर्ती कराने का निश्चय हुआ था? तो 1 सप्ताह में, मतलब मंगू को अस्पताल के लिए भर्ती कराने के लिए 1 सप्ताह का निश्चय हुआ था। अगला प्रश्न फिर से चलते हैं। क्या मिलते ही पुत्र घर आ पहुंचा? तो क्या मिलते ही पुत्र घर आ पहुंचा? तो पत्र। अगला प्रश्न फिर से चलते हैं। क्या परिचारिकाओं ने क्या दिखाकर मंगू का ध्यान अलग किया? तो क्या दिखाकर? तो रुमाल दिखाकर मंगू का ध्यान अलग किया था। अगला प्रश्न फिर से चलते हैं। रात को कितने बजे पुत्र और माँ घर पहुँचे? तो 11:15 बजे, लगभग 10:45 में घर पहुँचे रात को। अगला प्रश्न क्या कहता है? माँ जी कहाँ से फिसल गई थी? तो डेढ़ी, मतलब डेढ़ी सीढ़ी को कहते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? सावन भादो शुरू होना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो बहुत रोना। सावन भादो होना तो बहुत रोना। अगला प्रश्न फिर से चलते हैं। माँ जी किसकी श्रेणी में शामिल हो गई थी? तो मंगू के श्रेणी में।